इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट। इंडिया ने फाइट बैक किया। इंडिया ने दिखा दिया कि इंडिया के पास नेवर गिव अप एटीट्यूड है और वो किसी भी सिचुएशन से निकल कर मैच को या तो बचा सकते हैं या मैच जीत सकते हैं। आज के टेस्ट मैच में हमने ये देखा कि कैसे इंडिया ने अपने पूरे पूरी की पूरी ताकत झोंक दी ये टेस्ट मैच बचाने के लिए, क्योंकि सीरीज स्टेक पर थी। अगर ये मैच इंडिया हार जाता तो इंग्लैंड 3-1 से ये सीरीज अपने नाम कर लेता और आखिरी टेस्ट मैच में हो सकता था कि रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में जाता और इंग्लैंड ये 4-1 से भी जीत सकता था या फिर इंडिया 2-3 से हारती लेकिन जो बैटिंग इंडिया ने दिखाई है, स्पेशली सेकेंड इनिंग में जो रेजिलियंस उन्होंने दिखाया है, जो उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया है, जो कैरेक्टर शो किए हैं कि कोई बात नहीं, हमारे 0 पर 2 आउट हो गए हैं लेकिन बावजूद इसके हमारे पास अभी भी बैटिंग का टैलेंट है। चाहे वो यंगस्टर शुभमन गिल हो, मैं तो उनको यंगस्टर ही बोलूँगा क्योंकि इंटरनेशनल टेस्ट मैच में उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चाहे वो शुभमन गिल हो, केएल राहुल हो या फिर नीचे के 2 बैट्समैन वॉशिंगटन सुंदर, मतलब उनको बहुत ही अंडररेटेड बैट्समैन माना गया है, लेकिन उन्होंने आज दिखा दिया कि उनके पास भी टैलेंट है, टेम्परामेंट है, सिचुएशन को समझने की समझ है, कैसे उसको एसेस करना है, कहाँ पर विकेट खोना है, कहाँ पे नहीं खोना है, किस तरीके की बैटिंग किस सेशन में करनी है, किस सिचुएशन में करनी है। ये बाखूबी सुंदर ने दिखाया और सुंदर ने बहुत ही सुंदर पारी खेली। 101 रन उन्होंने अपना पहला मेडन टेस्ट 100 बनाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुंदर, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जडेजा के साथ। जडेजा, उनसे क्या ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। जडेजा की एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस जडेजा से यही है कि जडेजा जब भी आए अपना कंट्रीब्यूशन दें, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो और फील्डिंग में तो वो लाजवाब हैं ही। बैटिंग उन्होंने भी बहुत अच्छी करी। हालांकि उनका पहली बॉल पर कैच छूट गया था जो रूट से आर्चर की बॉल पर, बस वो एक गलती रविंद्र जडेजा ने करी थी और उसके बाद पूरी इनिंग में उन्होंने एक भी ऐसी गलती नहीं करी जहां पर ये लगे कि अब जडेजा अपना विकेट थ्रो करने वाले हैं। तो आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में, अगर पहला सेशन हम हटा दें, इंडिया के नाम था वो पहला सेशन, तब से लेके दूसरे सेशन से लेके चौथे दिन के एंड तक इंडिया अंडर प्रेशर था और इंग्लैंड फेवरेट्स था ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। जितने भी इंग्लैंड के कमेंटेटर्स थे या हम लोग भी यही सोच के बैठे हुए थे कि यार अब कहीं इंडिया एक इनिंग से ना हार जाए, क्योंकि जब वो 0 पर 2 थे तो मुझे लगा अब शायद आज ही 10 के 10 विकेट गिर जाएंगे और इंडिया डिफीट से इनिंग डिफीट से हारेगा। लेकिन गलत साबित किया मुझे, सबको जो ये सोच कर बैठे हुए थे कि इंडिया के हाथ से ये टेस्ट मैच गया, कहीं इनिंग्स डिफीट ना हो जाए, सबको गलत साबित किया ये 4 बैट्समैन ने। केएल राहुल, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। केएल राहुल की भी सेंचुरी हो जाती बट हुआ नहीं। वो एक अच्छी बॉल तो मैं नहीं बोलूँगा उसको, वो लो बाउंस बॉल थी और उसको समझ नहीं पाए। समझ क्या, कोई भी बैट्समैन होता तो वो भी नहीं समझ पाता, क्योंकि जिस हाइट पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे केएल राहुल के बॉल आएगा, वो नीचे रहा, लो रहा। जैसा मैंने कहा कि अनइवन बाउंस था इस पिच पर और उसी वजह से उनका विकेट चला गया। और बेन स्टोक कहीं ना कहीं वो अपना दिखा देता है कि हाँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है विकेट लेने की, या मैं किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसकी एक बॉल अच्छी थी, नो डाउट, बट उसके बाद इंग्लैंड को एक भी विकेट गिल के आउट होने के बाद, केएल राहुल और गिल के आउट होने के बाद पूरे 2 सेशन में एक भी विकेट नहीं मिला और वो फ्रस्ट्रेट हो गए। एंड में आके पूरी इंग्लैंड की टीम फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि वही है ना कहावत, हाथ आया पर मुंह को ना लगा। ये वो वाला टेस्ट मैच था इंग्लैंड के लिए और इसीलिए कहते हैं कि ये टेस्ट मैच की जो रिजल्ट है ड्रॉ, ये जीत से भी बढ़कर है इंडिया के लिए और हार से भी बढ़कर है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मैच जीत चुका था। सीरीज 3-1 से अपने नाम करने ही वाला था, लेकिन तभी जीत के बीच में रोड़ा बन के खड़े हुए ये 4 बैट्समैन। अगर इंडिया यही बैटिंग पहले इनिंग में करता तो शायद रिजल्ट इंडिया के फेवर में होता, बट ठीक है, अंत में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ
और इस इस ड्रॉ से अभी सीरीज जो है वो अलाइव है, मतलब इंडिया सीरीज हारा नहीं है। हो सकता है इंडिया पांचवा टेस्ट मैच जीते और ये सीरीज 2-2 से बराबर हो। सीरीज बराबर करना या सीरीज जीतना इंग्लैंड में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आपको पता ही है जिस तरह से इंग्लैंड का क्राउड है, कमेंटेटर्स हैं, या जो जो लोग इंग्लैंड को फेवर करते हैं, जिस तरह का एटीट्यूड उनका है, अगर ये मैच पांचवा इंडिया जीतता है और 2-2 से सीरीज बराबर कर लेता है तो बहुत किरकिरी होगी इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड इंग्लैंड में बहुत स्ट्रांग है, कंडीशंस जानता है, ग्राउंड उनके फेवर में होता है, क्राउड उनके फेवर में होता है, कमेंटेटर्स उनके फेवर्स में होते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड को ही फेवर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेसबॉल एटीट्यूड एंड एवरीथिंग। बट इंग्लैंड इंग्लैंड इंडिया ने फाइट बैक किया। इंडिया ने दिखाया कि हम हार ना मानने वाली टीम है। आप किसी भी सिचुएशन में हमें डाल दीजिए, हम वहां से मैच को या तो निकाल लेंगे या ड्रॉ कर देंगे। हम गिव अप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और ऐसा ही कुछ इस मैच में देखने को मिला। और ये मैच बहुत ही यादगार है। ये इंग्लैंड याद रखेगा इस मैच को सालों तक, क्योंकि इस बेसबॉल एरा में अभी तक 2 ही टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं और ये दूसरा टेस्ट मैच था। और ये स्पेशल वन था बिकॉज ये बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल हाथ में आ गया था इंग्लैंड की, और वहाँ से इंडिया ने इसको छीन लिया और एक ड्रॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो इंग्लैंड को काफ़ी चुभी होगी ये ड्रॉ। और फिर आप देखेंगे उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था जैसे ही बेन स्टोक दोनों जडेजा और सुंदर के पास गए हैंडशेक करने के लिए कि चलिए अब इसको ड्रॉ ही मान लिया जाए। कहाँ आप फाइनल ओवर में, लास्ट ओवर में जाएंगे, इससे अच्छा अभी ख़त्म करते हैं। लेकिन जडेजा ने कहा नहीं, मैं 89 पर हूँ, मेरा पार्टनर 80 पर है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सेंचुरीज बनाने की तो हम बनाएंगे और हम इसको अभी कॉल्ड ऑफ नहीं करेंगे। और बहुत ही अच्छा किया, ये विद इन द राइट्स था। और ये उनका उनका भी राइट्स था बैट्समैन का कि भाई अगर उनकी सेंचुरी बन रही है तो आप बिल्कुल जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ें और अपनी सेंचुरी कंप्लीट करें। ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने एक ओवर पहले ही, मतलब 1 घंटा पहले ही कॉल्ड ऑफ कर देना है, ड्रॉ कर देना है, भले ही रिजल्ट ना निकल रहा हो इस टेस्ट मैच में। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करूंगा इंग्लैंड के बैट्समैन से, क्या अगर इंडिया की जगह इंग्लैंड होता इस सिचुएशन में और इंग्लैंड के 2 बैट्समैन खड़े होते 89 और 80 पर, तो क्या वो एक्सेप्ट करते हैंडशेक? नहीं करते, क्योंकि इंडिविजुअल स्कोर्स रिकॉर्ड सबको प्यारे हैं। बेन स्टॉक ने अपनी तो सेंचुरी बना ली, 5 विकेट भी ले लिए और 151 141 भी बना लिए। तो क्या आप सामने वाले बैट्समैन को नहीं बनाने दोगे, सामने वाली टीम्स को, अगर उनके पास मौका है सेंचुरी बनाने का? भाई वो भी तो खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, उनका भी तो कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा। और आपकी परफॉर्मेंस जो जो सिलेक्शन होता है टीम के अंदर, वो आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ही तो होता है। अब कल को जडेजा को, वॉशिंगटन को दोबारा टीम में लिया जाएगा तो देखा जाएगा ना कि उन्होंने इंग्लैंड में कितनी अच्छी सेंचुरी बनाई थी, क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। 89 पे कोई याद नहीं रखता, सेंचुरी याद रखते हैं। बहुत अच्छा करा जडेजा ने, हम जडेजा के साथ खड़े हुए हैं, पूरी टीम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है हैंडशेक ना करने की, उसमें एटीट्यूड है बेन स्टोक में। आप बुरा माने या भला माने, जो भी बेन स्टोक का फ़ैन है, मैं एज एन इंडिविजुअल और जो मेरी समझ है, उसका जो 60 से 70% एटीट्यूड है वो खामा खा का है, वो ओवर एटीट्यूड है। 30% उसका जेन्युइन है, जब वो परफॉर्मेंस देता है तो एटीट्यूड लाजमी है कि वो एटीट्यूड दिखाए। लेकिन जब वो ओवर करता है तो मुझे बहुत ही, मतलब अच्छा नहीं लगता। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट ये मेरी अपनी सोच है बैन स्टोक के लिए। तो इंग्लैंड ने इंग्लैंड ने पूरी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी और पूरा चेस किया इंडिया को कि अब विकेट लें, तब विकेट लें, अभी आउट कर देंगे, तभी आउट कर देंगे। उनकी कुछ गलतियां भी है, 3 कैचेस छोड़ी उन्होंने, 2 शुभमन गिल की और एक जैसे मैंने बताया रविंद्र जडेजा की। तो जब आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है तो आप दूसरों को क्या दोष मढ़ेंगे। इंडिया ने दिखा दिया कि वो एक ऐसी टीम है जो कभी हार नहीं मानती है, चाहे वो उसके सामने कोई सी भी कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया हो, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, हमने इंग्लैंड में देखा, हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा, और बाकी टीमों में तो हम देखते ही रहते हैं। और परफॉर्मेंसेस आपको पता ही है किस तरह की परफॉर्मेंसेस हर एक प्लेयर ने दिखाई है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। अब इंडिया जो 5वें टेस्ट मैच में जाएगी तो सबसे पहले उनको ये सोचना होगा, ये फिगर आउट करना होगा कि कौन से वो 5 बॉलर्स हम खिलाएं जो 20 विकेट ले सकते हैं।
क्योंकि अगर आपने 20 विकेट नहीं लिए तो आप, जाहिर सी बात है कि मैच आपके पहुंच से बहुत दूर होगा, जीत से बहुत दूर होगा। उसके बाद आप बैटिंग का फिगर आउट करें। बैटिंग, मुझे नहीं लगता कि बैटिंग में कोई कमी है। हाँ, एक आधा इनिंग्स हर किसी की खराब जाती है और एक आधा चेंज बनता भी है, बट आप फिगर आउट करें पहले बॉलिंग का कि कौन से ऐसे हमारे बॉलर्स हैं जो 5 विकेट ले सकते हैं। अगर आपके सारे बॉलर्स फिट हैं तो अपनी बेस्ट 5 बॉलर्स खिलाएं, बेस्ट प्लेइंग 11 लेकर आएँ 5वें टेस्ट मैच के लिए और दिखा दें इंग्लैंड को कि सीरीज़ हम हारने नहीं आए हैं, हम यहाँ जीतने आए हैं। और अगर जीत नहीं सकते तो एटलीस्ट हम ड्रॉ तो कर सकते हैं। 5वां टेस्ट मैच, क्रूशल टेस्ट मैच जो आने वाला है, उस पे निगाहें हमारी बनी रहेगी। तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मेरा काम अगर पसंद आ रहा है तो इसको अप्रिशिएट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन होंगे तो मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में, लाइक्स होंगे तो और मज़ा आएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है जाते जाते एक बार फिर कि मेरे चैनल को अपनी हेल्प करें, बूस्ट करें, और देयर इज़ ओनली वे टू हेल्प माय चैनल इज़ टू सब्सक्राइब और लाइक। भाई इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं।